पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने आदिल गिलानी के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह से सिंध में जारी करप्शन को मिलकर बेनकाब करने का वादा किया है। आज हम दोनों यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हजरात ने इनके साथ वादा किया है कि हम इनकी मदद करेंगे और इनसे हमने मदद चाहिए है कि हमें वो तरीक़ेकार बताएंगे जो दुनिया के दूसरे ममालिक में करप्शन के ख़ात्मे के लिए की गई और उनको हम कोशिश करेंगे कि अपने सूबे सिंध में इम्प्लीमेंट करा सकें और पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सूबे सिंध में करप्शन का ख़ात्मा किया जाए। जिलानी साहब यहाँ खड़े हुए हैं मेरे साथ। हमने कहा कि ये मुल्क में करप्शन के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, तो उन्होंने कहा करप्शन में सबसे बड़ा हिस्सा जुडिशरी का है। हम सब हैरान, हक्का बक्का, ये यहाँ मौजूद हैं, खड़े हैं ट्रांसपेरेंसी की। हमने कहा क्यों? कहने लगे आज तक ना नैब के ना किसी एंटी करप्शन इदारे के जब से पाकिस्तान बना है किसी एक शख्स की कन्विक्शन नहीं हुई। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए जो अशखास रिश्वत या किसी भी जुल्म का शिकार हुए वो उनके नाम से आगाह करेंगे तो उनकी बआसानी शनाख्त की जा सकेगी। करप्ट अनासर की निशानदेही हर शहरी का फर्ज है। नेम एंड शेम जैसे मी टू का मूवमेंट शुरू हुआ है, उसी किस्म का एक ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हमारी कोशिश होगी कि जो अशखास ये बताना चाहें कि माजी में उन लोगों ने या हाल में जिसको रिश्वत दी है वो उनके नाम दें और कहें कि आइंदा कभी नहीं। और इसी तरीके से वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और हमें पता है कि वो सरकारी अफसर होते हुए लिविंग बियॉन्ड मीन है, तो उनको भी आइडेंटिफाई करें। तो इन सब काविशों के अंदर ये आखिरी दो काविशों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नहीं शामिल होगी, लेकिन बाकी काविशों में वो हमारा साथ देगी और हम उनका साथ देंगे। मैं अपने उन MPA जिन्होंने वॉलंटियर किया है मेरे साथ इस करप्शन के मूवमेंट को स्टार्ट करके और करप्शन के ख़ात्मे की कोशिश करने के लिए आप सब हजरात से भी मैं मदद चाहूँगा कि हम पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे अपने सूबे के अंदर करप्शन कम से कम की जाए। इस मौके पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के सरबराह आदिल गिलानी ने कहा कि करप्शन के खात्मे और कमी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हक़ाइक़ तो आपको रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी है और वो पढ़ी है, उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये हक़ाइक़ जो है, ये रिपोर्ट एक तो मैं आज फिर क्लियर कर दूं कि ये रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे नहीं है। ये रिपोर्ट जो है ये 8 इदारों का रिपोर्ट का मजमूआ है, उसमें से कि जिसमें वर्ल्ड बैंक शामिल है, जिसमें वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम शामिल है, जिसके अंदर इस्लामिक फोरम शामिल है। उनकी रिपोर्ट में से करप्शन का उन्होंने निकाल के जो रैंक्स हैं वो दिए हैं, उस पर जमा करके बताया कि करप्शन जो पिछले साल 32 स्कोर आया था, अभी 31 स्कोर आया है और ये है बेस ऑन देयर रिपोर्ट्स। कम हुई है वो रिपोर्ट में करप्शन जो है वो 31 बढ़ गई है इसके हिसाब से, मगर चीज़ ये है कि 31 या 32 या 33 जो है ये पासिंग स्कोर नहीं है। 8 आलमी इदारे रैंकिंग बनाते हैं। पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ मौसर कवानीन मौजूद नहीं। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमारे यहाँ लॉज जो हैं वो बनने की ज़रूरत है, लॉ बनने की, इम्प्लीमेंटेशन की तो कमी अपनी जगह है। वो लॉ अगर नहीं बनेंगे तो हमारी रिपोर्टें ऐसी आती रहेंगी। और ये जो रिपोर्ट है ये पूरे पाकिस्तान के बारे में है, जिसके अंदर के फेडरल गवर्नमेंट एक है और 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, आज़ाद कश्मीर है, सबों के शामिल है। ये रिपोर्ट जो है इनकी पूरे पाकिस्तान की है, ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है या सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नहीं है। PTI के साथ भी शामिल है ना? इसमें PTI के साथ शामिल हैं, इसके अंदर पीपल पार्टी के साथ शामिल हैं, इसके अंदर सारी पार्टियां जो हुक्मरानी कर रही हैं वो सारी। करप्शन जो है वो ट्राई होती है नीचे के लेवल पे, सिटी कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो सिवाय उनके जिसके अंदर के प्ली बार्गेन या एक्सेप्टेंस कर दी है करप्शन की, कोई केस ऐसा नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड किया हो आज तक। और जुडिशल सिस्टम जो है उसकी वजह से ये करप्शन जो है वो, जब तक कि जुडिशल सिस्टम जो है वो सही नहीं होगा, करप्शन भी सही नहीं होगी।